class 11th students, welcome back in our YouTube channel RD Maths. This is रूपांगी द्विवेदी और आज की क्लास होने जा रही है पार्ट थर्ड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम क्लियर कर चुके हैं एंड पार्ट 3 के साथ हम हमारा चैप्टर आज यहाँ पे फिनिश करेंगे। तो आज रिमेनिंग टॉपिक्स क्या क्या हैं? डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जिससे आप आपके क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी के हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस। डोमेन एंड रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो डोमेन और रेंज निकालने के लिए सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ कैसे बनते हैं। ठीक है, जब आप ग्राफ को सीख जाएंगे तो आप डोमेन एंड रेंज बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ट्रिक ये है कि डोमेन अगर आपको देखना है तो आप एक्स एक्सिस को देखेंगे एंड अगर आपको रेंज फाइंड आउट करनी है तो आपको वाई एक्सेस को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला ग्राफ होगा जो कि है साइन एक्स के ऊपर। साइन एक्स के ऊपर साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ मैंने बहुत ही डिटेल्ड आपको पार्ट 2 में समझाया हुआ है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पहले पार्ट 2 में जाइए, साइन एक्स का ग्राफ देख लीजिए, क्योंकि साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ मैं नहीं समझाऊंगी। टेन एक्स और कॉट एक्स और आगे जितने भी बचे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके ग्राफ आपको डिटेल्ड समझाऊंगी। ठीक है, देखिए साइन एक्स का ग्राफ मैंने आपको जो समझाया हुआ है वो कुछ ऐसा होता है। दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपका 0 एंड +1 और ये क्या है? ये है आपका -1। एक्स एक्सिस में क्या होता है? जैसे आप 1 2 3 4 रखते हैं, इसी तरीके से 1 को लिखिए पाई, 2 को लिखिए 2 पाई और इस तरीके से आगे यहाँ पे लिखिए -पाई एंड यहाँ पे लिखिए माइनस का 2 पाई। ठीक है, तो अगर आप इसका ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। फॉर एग्जाम्पल आपका साइन 0 क्या होता है? 0। इट मीन्स जब आपने एक्स का वैल्यू 0 रखा, आपका वाई क्या था? 0। आपका साइन π/2 क्या होता है? 1। इट मीन्स जब आपने x को π/2 रखा तो साइन π/2 कितना निकला? 1। ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरीके से एक वेवी पोर्शन में आपको बन के दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से, और सेम इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो ये होता है आपके साइन एक्स का ग्राफ। साइन एक्स के ग्राफ में आपने एक चीज देखी कि जो आपका y का वैल्यू है वो कहां से कहां तक है? +1 से लेके -1। मीन्स कोई भी पॉइंट अगर आप देखें, फॉर एग्जाम्पल -2, क्या -2 पे आपको ग्राफ का कोई भी पॉइंट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपका जो ग्राफ है वो मैक्स टू मैक्स -1 तक और +1 तक ही जा रहा है। ठीक है, मीन्स -2 आपको किसी भी x की वैल्यू पे आपको -2 का वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, तो डोमेन एंड रेंज हम कैसे लिखेंगे? देखिए साइन एक्स का जब आप डोमेन निकालेंगे तो इट मीन्स आप x का वैल्यू देखेंगे। इसका मतलब x के सारे वैल्यूज पे आपको एक वैल्यू फाइंड आउट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस पे x का जब ये वैल्यू था तो आपका y क्या था? y आपका ये था। जब x का ये वैल्यू था तो y आपका ये था। जब x का ये वैल्यू था y ये था। मीन्स हर एक सारे के सारे रियल नंबर में आपको कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा। तो डोमेन क्या होगा? मीन्स सारे के सारे रियल नंबर्स। अब मैं अगर रेंज ऑफ साइन एक्स की बात करूं, रेंज देखने के लिए हम वाई एक्सिस को देखते हैं। इट मीन्स जब आप वाई एक्सिस देखेंगे तो मीन्स सारी की सारी वैल्यूज आपको किसके बीच में मिल रही है? +1 और -1 के बीच में मिल रही है। ठीक है, कोई भी वैल्यू +1 के ऊपर एंड -1 से नीचे नहीं मिल रही है। तो रेंज आपका क्या होगा? क्लोज ब्रैकेट +1 -1 या फिर -1 एंड +1। क्लोज ब्रैकेट क्यों लगा? क्योंकि +1 पे आपको पॉइंट मिल रहा है, -1 पे भी आपको ये पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से आप लिख सकते हैं कि साइन एक्स आपका -1 से बड़ा एंड +1 से छोटा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रेंज और डोमेन ग्राफ के थ्रू पहचान सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट एक फंक्शन देखते हैं, दैट इज कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स को देखते हैं। कॉस एक्स का ग्राफ बनता है आपका, देखिए कैसा ग्राफ बनता है कॉस एक्स का। दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। देखिए कॉस 0 पे y का वैल्यू क्या है? 1 है। इट मीन्स y आपका कॉस 0 पे कितना है? ये पॉइंट है। ठीक है, अगर मैं कॉस π/2 की बात करूं तो ये क्या होता है? 0। मीन्स अगर π/2 पे आपका पॉइंट क्या है? 0। एंड अगर कॉस पाई की बात करूं तो
वैल्यू होती है -1। इट मीन्स कॉस पाई पे वैल्यू आपकी कहाँ मिलेगी, -1 पे। तो ग्राफ आपका जो जिस तरीके से मुझे दिख रहा है वो ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये आपका कुछ ग्राफ बन रहा है। सेम आपका एक माइनस की तरफ ग्राफ बनेगा। कि साइन में क्या है, साइन में ग्राफ आपका 0 से उठता है एंड पाई पे गिरता है। यहाँ पे क्या है, 0 पे ऑलरेडी उठा हुआ होता है एंड पाई पे एकदम डाउन जाता है, ठीक है। पाई/2 पे क्या होता है, 0, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 3 पाई/2। और ये क्या है आपका, ये है आपका 2 पाई। सेम एज आप पीछे आइए, -पाई/2, दिस इज -पाई, दिस इज -3 पाई/2। ऐसे करके आपकी कुछ वैल्यूज है। अब आपको यहाँ पे जो मेन फाइंड आउट करना है वो है डोमेन एंड रेंज, ठीक है। देखिए cos x का जब आप डोमेन देखेंगे तो सेम है, सारे के सारे x पे आपको कोई ना कोई ग्राफ मिल रहा है, ठीक है। सारे के सारे x पे आपको कोई ना कोई ग्राफ मिल रहा है, इट मीन सारे के सारे रियल नंबर्स। अब रेंज की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी क्या है, इस बीच में y एक्सिस को अब आप देखिए, तो इस बीच में आपको सारी की सारी y की वैल्यूज मिल रही है, ठीक है। इससे ऊपर कुछ नहीं, इससे नीचे कुछ नहीं, इट मीन्स आपका -1 से +1, ये है आपकी रेंज। तो cos x को भी आप लिख सकते हैं कि cos x आपका +1 से छोटा एंड -1 से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका sin x एंड cos x का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम, दैट इज 10x। थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है हमारा, 10x। देखिए 10x का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं ये बताती हूँ। देखिए दिस इज योर x एक्सिस एंड सेम एज दिस इज योर y एक्सिस, ठीक है। सबसे पहले वैल्यूज चेकआउट करते हैं। कुछ वैल्यू है, जैसे ये होगा आपका 0, ये होगा आपका पाई और ये होगा आपका 2 पाई। सेम आप इधर आएंगे -पाई और एक वैल्यू आपको मिलेगी -2 पाई, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ वैल्यूज देखनी होंगी। फॉर एग्जांपल tan 0 क्या होता है, जब आप tan 0 देखेंगे इट मीन sin 0 बाई cos 0। sin 0 क्या होता है आपका 0 एंड cos 0 आपका क्या होता है 1। आंसर क्या आ गया 0। मीन्स tan 0 का वैल्यू क्या होता है 0। x जब आप 0 रखेंगे तो आपका y आपको क्या मिलेगा, आपका y आपको मिलेगा 0। अब मैं रख रही हूँ 10 को पाई/2, पाई/2 पे भी तो हमें वैल्यू पता लगानी है। तो जब मैंने 10 को पाई/2 रखा सेम इस तरीके से, तो मुझे पता चला 10 पाई/2 इज इंफिनिटी। मीन्स इस पाई/2 पे आपको कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। जैसे कि आप इसका ग्राफ बनाइए, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, पाई/2 पे वैल्यू नहीं मिलेगी एंड -पाई/2 पे वैल्यू नहीं मिलेगी। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये ग्राफ क्या कह रहा है, देखिए ये ग्राफ आपसे ये कह रहा है कि पाई/2 पे वैल्यू क्या है इंफिनिटी। मीन्स पाई/2 पे ये ग्राफ टच नहीं करेगा, ठीक है। लाइन आपकी पैरेलल चलती रहेंगी लेकिन किसी भी पॉइंट पे ये ग्राफ टच नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि पाई/2 पर्टिकुलरली इस वैल्यू पे आपका y क्या है इंफिनिटी, एंड इंफिनिटी का मतलब नॉट एग्जिस्ट। ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता जो इस पाई/2 पे वैल्यू दे दे, ठीक है। तो ये होता है आपका 10 का ग्राफ, ठीक है। अब सेम अगर आपको इस मीन्स पाई/2 एंड 3 पाई/2 के बीच में आप ग्राफ देखेंगे, तो आपका एक ग्राफ बनेगा। पाई/2 को तो ये टच नहीं करेगा, पाई पे वैल्यू क्या होता है 0 एंड 3 पाई/2 पे भी ये टच नहीं करेगा। निकाल के देखिए 3 पाई/2 भी आपका क्या होता है इंफिनिटी, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, ये आपका 10x का डायग्राम बन रहा है। अब आपको यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, मुद्दा है आपका डोमेन एंड रेंज, ठीक है, डोमेन एंड रेंज। अब हम समझते हैं यहाँ पे डोमेन एंड रेंज कैसे निकालेंगे। देखिए अगर x डोमेन के लिए आपको क्या देखना है, आपको x देखना है, मीन्स सारे के सारे रियल नंबर्स मिल रहे हैं एक्सेप्ट कुछ पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल पाई/2 पे आपको कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, 3 पाई/2 पे आपको वैल्यू नहीं मिल रही है, -पाई/2 पे वैल्यू नहीं मिल रही है, सेम आपको -3 पाई/2 पे वैल्यू, मीन्स कुछ पॉइंट्स है जिसपे हमें वैल्यू नहीं मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल पाई/2 पे नहीं मिल रही, 3 पाई/2 पे नहीं मिल रही, ऐसे ही आगे चलेंगे और माइनस के भी नंबरों पे हमें वैल्यूज नहीं मिल रही हैं, ठीक है। तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि आपकी डोमेन क्या होगी, सारे के सारे रियल नंबर्स -2n+1 पाई/2। इसमें आपका n क्या होगा, n होगा 0 +-1 +-2
ऐसे करके अप टू n। ठीक है, मैंने प्लस माइनस क्यों लिया, क्योंकि माइनस के नंबरों पे भी आपको वैल्यू नहीं मिल रही है। अब आप रेंज की बात करिए, तो क्या सारे y की वैल्यूज किसी ना किसी x पे आ रही है, तो आप देखेंगे तो हाँ, ये प्लस इंफिनिटी से लेके माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है। दैट इज रेंज आपकी क्या होगी, सारे के सारे रियल नंबर्स। ठीक है, दैट इज माइनस माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। मीन्स 10x आपका कैसा होगा, 10x का अगर आप देखें तो इंफिनिटी से लेके माइनस इंफिनिटी तक। तो इस तरीके से आपको रेंज एंड कोडोमेन फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉट एक्स का डायग्राम। किसका, फोर्थ पॉइंट है आपका कॉट एक्स। अब कॉट एक्स का डायग्राम आप वैसे ही बनाइए जैसे मैंने आपको 10x का समझाया था। ठीक है, दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस। ठीक है, दिस इज योर y एक्सिस। यहाँ पे कोई पॉइंट होगा 0, यहाँ पे होगा पाई, यहाँ पे होगा 2 पाई। सेम आपका इस साइड होगा माइनस पाई एंड माइनस का 2 पाई। तो देखिए, जब हम कॉट की कुछ वैल्यूज निकाल के देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉट 0, कॉट 0 क्या होगा, कॉट 0 होगा कॉस 0 बाय साइन 0। ठीक है, एंड कॉस 0 क्या था 1 एंड साइन 0 क्या था 0, दैट इज इंफिनिटी। मीन्स इस बार 0 पे ही हमें वैल्यू कैसी मिल गई, इंफिनिटी। ठीक है, अब आप कॉट पाई बाय 2 देख लीजिए, जब आपने कॉट पाई बाय 2 निकाला तो आपको वैल्यू क्या मिली 0। मीन्स दिस पॉइंट पाई बाय 2 पे आपको वैल्यू क्या मिली 0। और जब आप कॉट पाई निकालेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिली माइनस इंफिनिटी। मीन्स पाई पे वैल्यू कहीं माइनस इंफिनिटी पे एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक है, तो इसका डायग्राम जब आप बनाएंगे तो इट्स लाइक दिस। मीन्स पाई को ये क्या करेगा, ये टच नहीं करेगा। क्यों टच नहीं करेगा, क्योंकि पाई पे वैल्यू क्या है माइनस इंफिनिटी। मीन्स टच तो नहीं करेगा। ठीक है, लाइक दिस पैरेलल लाइंस आपकी रहेंगी। ठीक है, सेम अगर आप इसके बीच में देखें तो 3 पाई बाय 2 पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी 0। तो जब आप इधर पाई और 2 पाई के बीच का डायग्राम बनाएंगे तो ये बनेगा। ठीक है, सेम जब आप इधर बनाएंगे माइनस पाई पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस पाई पे वैल्यू मिलेगी आपको इंफिनिटी। ठीक है, तो ये डायग्राम आपका कैसा बनेगा, ये डायग्राम आपका बनेगा ऐसा। ठीक है, सो दिस इज योर कॉट एक्स का डायग्राम। ठीक है, ये क्या पॉइंट होगा माइनस पाई बाय 2। तो जब आप इसको देखेंगे तो आप डोमेन एंड रेंज को फाइंड आउट करेंगे। डोमेन लिखिए, देखिए डोमेन में हम देखते हैं एक्स एक्सिस। मीन सारे पॉइंट्स पे आपको वैल्यू मिल रही है एक्सेप्ट दिस पाई, क्योंकि पाई पे वैल्यू इंफिनिटी है, एग्जिस्ट नहीं कर रही। 2 पाई पे नहीं मिल रही है आपको, माइनस पाई पे नहीं मिल रही, सेम आपको माइनस 2 पाई पे नहीं मिलेगी। मीन सारे के सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट व्हाट, प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2 पाई, डॉट 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 एंड 0। ठीक है, मीन सारे के सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट एन पाई। और आपका एन क्या होगा, एन होगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ऐसे आगे तक। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालनी है रेंज ऑफ कॉट एक्स। क्या निकालना है, रेंज ऑफ कॉट एक्स। रेंज देखिए, क्या सारे वैल्यूज पे आपको, क्या y की सारी वैल्यूज किसी न किसी x पॉइंट पे हैं, तो यस ऑफ कोर्स। तो रेंज हो गई आपकी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, दैट इज सारे के सारे रियल नंबर्स। ठीक, तो इस तरीके से हमने कॉट एक्स निकाल लिया। अब हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचे हैं, वन इज कॉसेक एक्स एंड सेक एक्स। तो चलिए फिफ्थ लेते हैं कॉसेक एक्स को। देखिए साइन एक्स का डायग्राम आपने बना लिया है। साइन एक्स का डायग्राम कैसा था, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, दिस इज योर साइन एक्स। अब कॉसेक एक्स का बनाने के लिए हमें साइन एक्स की हेल्प थोड़ी सी लेनी पड़ेगी। देखिए कैसे याद रखना है आपको, उसका मैं एक तरीका बता रही हूँ। देखिए दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर वाई। यहाँ पे कोई पॉइंट था +1 एंड यहाँ पे कोई था -1। दिस इज 0, दिस इज पाई बाय पाई, दिस इज 2 पाई। यहाँ पे कोई पॉइंट होगा पाई बाय 2 एंड यहाँ पे होगा 3 पाई बाय 2। ठीक है, सेम एस यहाँ पे देखिए माइनस पाई एंड माइनस का 2 पाई। ठीक है, इसके डायग्राम की अगर बात करें, मीन्स आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है कॉसेक 0 क्या होगा। कॉसेक 0 इज 1 बाई साइन 0, दैट इज इंफिनिटी। ठीक है, इंफिनिटी मीन्स कॉसेक 0 पे, इस बार 0 पे आपको वैल्यू नहीं मिल रही है। लेकिन कॉसेक पाई बाय 2 क्या होगा, कॉसेक पाई बाय 2 मीन्स +1। मीन्स पाई बाय 2 पे हमें वैल्यू क्या मिली 1।
अब मैं निकाल रही हूँ कॉसेक पाई पे वैल्यू। किस पे? कॉसेक पाई दैट इज 1 बाई साइन पाई दैट इज इंफिनिटी। मींस कॉसेक पाई पे फिर से इंफिनिटी। तो ग्राफ आपका कुछ कैसा बनेगा? लाइक दिस। ठीक है, ये ग्राफ क्या कह रहा है? जीरो को टच नहीं करेगा एंड किस वैल्यू को टच नहीं करेगा? पाई को टच नहीं करेगा। ठीक है, और अगर मैं पाई और 2 पाई के बीच का ग्राफ देखूं तो इट्स लाइक दिस। ठीक है, पाई को टच नहीं करेगा एंड किसको टच नहीं करेगा? और 2 पाई को टच नहीं करेगा। ठीक है, 2 पाई को टच नहीं करेगा। ठीक है, और ये ग्राफ -1 को टच करेगा, -1 पे तो इसका वैल्यू होगा। ठीक है, और अगर मैं इस साइड के ग्राफ को देखूं तो सेम एज लाइक दिस। ठीक है, माइनस पाई को टच नहीं करेगा। तो ये होता है आपका कॉसेक एक्स का ग्राफ। देखिए साइन एक्स का क्या मतलब है? देखिए साइन एक्स में ये ऊपर को कर्व है ना, कहां तक? +1 तक। कॉसेक एक्स में आपको क्या करना है? ऊपर ही करना है, लेकिन ऊपर, +1 से ऊपर। ठीक है, यहाँ पे नीचे कर्व है, इट मीन नीचे की तरफ आइए। पाई से लेकर 2 पाई में -1 था, तो -1 के नीचे भी ऐसे कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप साइन साइन एक्स के डायग्राम से कॉसेक एक्स का डायग्राम याद रख सकते हैं। तो देखिए इसका अब हमें डोमेन एंड कोडोमेन फाइंड आउट कर, डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो डोमेन देखने के लिए आप क्या देखेंगे? डोमेन देखने के लिए आप एक्स एक्सिस को देखेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज अवर एक्स एक्सिस? दिस इज अवर एक्स एक्सिस। और अगर एक्स एक्सिस पे देखें तो आपको पाई पे वैल्यू नहीं मिली, आपको 0 पे वैल्यू नहीं मिली, माइनस पाई पे नहीं मिली। कहाँ कहाँ वैल्यू नहीं मिली ये आपको नोट करना है। ठीक है, तो मतलब वो डोमेन हमारा नहीं होगा। दैट इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट एन पाई। और आपका एन क्या होगा? एन होगा आपका 0 +-1 +-2 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ये हो गया आपका डोमेन। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? रेंज फाइंड आउट करनी है। रेंज यहाँ पे ध्यान से समझिए, सारे y पे वैल्यूज है एक्सेप्ट सम पॉइंट दैट इज दिस पॉइंट। -1 से लेके +1 तक क्या कहीं पे भी कर्व टच कर रहा है? +1 पे तो कर रहा है, लेकिन -1 पे कर रहा है, इनके बीच में नहीं कर रहा है। ठीक है, इनके बीच में नहीं कर रहा है। तो रेंज आप कैसे लिख सकते हैं? रेंज आप लिख सकते हैं सारे के सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट व्हाट? एक्सेप्ट ओपन ब्रैकेट -1 से +1 के बीच में। ठीक है, वाई ओपन ब्रैकेट? क्योंकि -1 पे आपको वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, तो दिस इज द रेंज एंड डोमेन ऑफ कॉसेक एक्स। अब हमारा लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सेक एक्स। क्या है? सेक एक्स। सेम आपको सेक एक्स का डायग्राम बनाना है। कॉस एक्स को आप यहाँ पे रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, कॉस एक्स को आपको क्या करना है? रिवर्स करना है। सो दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। डायग्राम आपका बनेगा दिस डायग्राम। मीन्स ये क्या है? ये पॉइंट है आपका +1। ठीक है, दिस इज योर π/2 एंड दिस इज योर -π/2। देखिए अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करें तो sec 0 मीन्स 1 बाय cos 0 दैट इज 1। तो 0 पे क्या वैल्यू मिली? 1। अगर आप sec π/2 निकालें दैट इज 1 बाय cos π/2 दैट इज 1 बाय 0 दैट इज इंफिनिटी। मीन्स cos π/2 पे ये ग्राफ क्या करेगा? टच नहीं करेगा। cos π/2 टच नहीं करेगा एंड सेम आपका -π/2 पे टच नहीं करेगा। यहाँ पे वैल्यूज होगी π/2, फिर एक वैल्यू होगी पाई एंड एक होगी 3π/2। ठीक है, जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो आपको यहाँ पे ये दिस इज योर -1 मीन्स π/2 पे टच नहीं करेगा एंड 3π/2 पे टच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 3π/2 पे वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू मिलेगी -इंफिनिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेक एक्स का डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर से एक ऐसा ऊपर आएगा, यहाँ पे एक नीचे रहेगा। ठीक है, ऐसे करके आपका सेक एक्स का डायग्राम बनेगा। अब हमें देखना है डोमेन एंड रेंज। तो देखिए कहाँ कहाँ पे आपको वैल्यू नहीं मिली? एक π/2 पे नहीं मिली, 3π/2 पे नहीं मिली, मीन्स π/2 पे ऑड नंबर्स पे हमें नहीं मिल रही है। तो डोमेन आपका क्या होगा? डोमेन होगा आपके सारे रियल नंबर्स माइनस 2n + 1 π/2, जहां पे आपका n क्या है? n है आपका 0 ±1 ±2 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, अगर मैं रेंज की बात करूं, रेंज आपको निकालना है तो देखिए y की वैल्यू चेक करनी है रेंज निकालने के लिए। जब आप y की वैल्यू चेक करेंगे तो आपको पता चल रहा है +1 से लेके -1 के बीच में कोई वैल्यू y की
एग्जिस्ट नहीं कर रही है। दैट इज सारे के सारे रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से +1। ठीक है, तो यहाँ आपके कोडोमेन एंड डोमेन आपको इस तरीके से निकालने हैं। अब चलिए हम इसके आगे स्टार्ट करते हैं, कुछ ऐसी चीजें मीन्स फॉर्मूलाज देखते हैं। ठीक है, कुछ फॉर्मूला मैंने आपको निकालने सिखाए हैं, याद करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, अगर वो वीडियो नहीं देखा है फिर से मैं बोल रही हूँ देख लीजिए, मैंने ग्राफ के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज याद करवा दिए हैं। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूले में देखने हैं किस पे बेस्ड होंगे, एडिशन पे बेस्ड होंगे एंड सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड होंगे। फॉर एग्जांपल साइन x प्लस वाई क्या होगा, कॉस x प्लस वाई क्या होगा, ये इस तरीके के कुछ डायग्राम, कुछ फॉर्मूलाज आपको यहाँ पे देखने हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला मैं आपको प्रूफ करा दूंगी, बाकी के बाकी मैं आपको याद करा दूंगी यहाँ पे। ठीक है, देखिए पहला जो फॉर्मूला हमें प्रूफ करना है दैट इज cos x प्लस वाई। कौन सा? cos x प्लस वाई। cos x प्लस वाई अगर फॉर्मूला देखें तो इसका वैल्यू होता है cos x cos y माइनस sin x sin y। याद कैसे रखना है? cos की वैल्यू है तो जो अंदर साइन होगा ना, यहाँ पे आके साइन उल्टा हो जाएगा। पहले आप cos के दोनों नंबर्स लिखिए, फिर आप sin के नंबर्स लिखिए। चलिए देखते हैं ये कैसे आया है फॉर्मूला। ठीक है, सेम है, आपको ग्राफ बनाना है। दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस। ठीक है, अब आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, एक सर्कल पहले ड्रॉ करिए इस एक्सिस पे। दिस इज योर सर्कल। ठीक है, इसका रेडियस क्या है? इसका रेडियस है 1, दैट इज 1 होगा मीन्स यहाँ x1 होगा, यहाँ पे y1 होगा, यहाँ पे देखें तो -1, 0 एंड दिस इज व्हाट 0, -1। तो एक कोऑर्डिनेट प्लेन में आपने एक सर्किल बनाया है जिसका रेडियस क्या है? जिसका रेडियस है 1 यूनिट। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपने कोई x डिग्री पे, थीटा आपका क्या है? x, दैट इज यहाँ से आपने एक पॉजिटिव x लिया और आपने क्या किया? यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर x। ठीक है, और इस पॉइंट को मैंने लिया P1। ठीक है, ये x और y यहाँ पे है क्या? ये आपके डिग्रीज ही तो है। फॉर एग्जाम्पल cos 60 निकालते हैं आप। ठीक है, तो वो जो 60 है वो क्या है? वो डिग्री तो है। तो x डिग्री पे मैंने क्या किया? एक पॉइंट ले लिया P1। ठीक है, एंड सेम मैंने इसी जहां पे मैंने P1 लिया है इस लाइन से मैंने एक y डिग्री को लिया। किसको लिया? y डिग्री। x प्लस y है ना, तो x मैंने ये लिया एंड y मैंने ये लिया और एक पॉइंट मैंने मान लिया दैट इज P2। ठीक है, तो अगर यहां से लेके मीन्स x, इस x एक्सिस से अगर हम देखें तो ये P2 आपकी क्या पड़ रही है? ये P2 आपकी x प्लस y पड़ रही है। तभी मैंने x को यहाँ पे लिया, x के आगे y लिया, बिकॉज जब आप यहाँ से पूरा यहाँ का एक एंगल निकालेंगे तो आपका क्या होगा? ये एंगल होगा आपका x प्लस वाई। ठीक है, तो एक सर्कल लिया 1 यूनिट रेडियस का और यहाँ से मैंने x लिया, यहाँ से मैंने y लिया और ये पूरा आपका क्या है? x प्लस वाई है। अब आपको क्या करना है? अब आपने सेम ये जो y डिग्री एंगल जितना लिया है उतना ही आपको यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज लेना है y डिग्री। ठीक है, उतना ही आपको एक एंटी क्लॉकवाइज लेना है दैट इज -y। माइनस क्यों हुआ? माइनस इसलिए हुआ क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज आए। ठीक है, मीन्स अगर आपने इन दोनों के बीच में 30 डिग्री है तो आपको यहाँ से भी 30 डिग्री एंगल लेना है और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और ये आपका पॉइंट हो जाएगा P3। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या किया? कुछ एंगल ले लिए और आपने एक चीज सीखी है कि अगर x डिग्री पे आपका ये एंगल x डिग्री पे P1 है तो आपके इन पॉइंट को आप क्या कह सकते हैं? मीन्स P1 आपका क्या हो सकता है? P1 आपके पॉइंट्स हो सकते हैं cos x, sin x। ये लेने का तरीका होता है ना, तो P1 आपका हो गया cos x, sin x। ये पॉइंट आपके यहाँ पे। ठीक है, P2 की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये जो P2 है इसके लिए एंगल पूरा कितना है? x प्लस वाई। तो P2 आपका क्या हो गया? P2 हो गया cos x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई। ये क्या होगा? ये आपके P2 के कोऑर्डिनेट्स निकल गए। अब सेम आपको P3 के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ये क्या होगा? cos माइनस वाई। क्यों? क्योंकि एंगल यहाँ पे कितना है? -y, साइन
माइनस वाई। ठीक है, ये हो गए आपके P3 के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, अब आपको इस P1 और P3 को देखना है। यहां से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, मीन्स एक मिनट रुकिए मैं पेन चेंज करती हूँ। P1 एंड P3 पे आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, अभी क्यों करनी है मैं बता रही हूँ। देखिए, जब आप P1 एंड P3 का डिस्टेंस निकालेंगे, अब आपको क्या निकालना है, P1 P3 का डिस्टेंस निकालिए। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा है ना डिस्टेंस का फॉर्मूला, x के कोऑर्डिनेट माइनस करो का होल स्क्वायर माइनस y के कोऑर्डिनेट माइनस करके होल स्क्वायर, दैट इज तो P1 P3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, P1 के x के कोऑर्डिनेट मींस P1 के x के कोऑर्डिनेट क्या है, cos x माइनस cos माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस sin x माइनस sin माइनस y का होल स्क्वायर, ये होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां से जब आप फाइंड आउट करेंगे तो देखिए cos x माइनस cos के अंदर जब माइनस होता है तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, cos y का होल स्क्वायर। ये कहां से निकला, सेम, अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, ये छोटी छोटी चीजें मैंने आपको वहीं सिखाई है। ठीक है, और जब साइन के अंदर माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस साइन y हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस साइन आपका बाहर हो जाता है। तो P1 एंड P3 का होल स्क्वायर, अब आपको मीन्स डिस्टेंस यहाँ पे निकालनी है। सेम आपको क्या करना है, आपको ब्रैकेट खोल लेना है, cos x माइनस cos y को खोलिए एंड sin x प्लस sin y को खोलिए। क्या निकला था हमारा, P1 P3 का होल स्क्वायर, P1 P3 का होल स्क्वायर निकला था cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x प्लस sin y का होल स्क्वायर, ये निकला था ना। अब खोलिए माइनस b के होल स्क्वायर से cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y माइनस 2 cos x cos y प्लस sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y प्लस 2 sin x sin y। ठीक है, अब देखिए ये cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x क्या हो गया, 1 एंड cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y क्या हो गया, 1, दैट इज 1 प्लस 1 इज 2, तो 2 माइनस 2 cos x cos y प्लस 2 sin x sin y, दिस इज योर इक्वेशन 1। ठीक है, अब आप सेम अपने डायग्राम पे वापस से आइए। ठीक है, डायग्राम पे वापस से आइए, यहाँ पे आपने एक चीज देखी, ये था आपका पॉइंट P2 जो था cos x प्लस वाई एंड sin x प्लस वाई। आपको निकालना क्या है, cos x प्लस वाई निकालना है, मीन्स आपको sin x प्लस वाई आपको यहाँ पे हटाना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, इस पॉइंट को ले लिया एक पॉइंट P4। ठीक है, अब आपने सेम क्या किया, P2 और P4 के बीच में डिस्टेंस निकाली। ठीक है, P2 एंड P4 के बीच में डिस्टेंस निकालिए, P2 एंड P4 का होल स्क्वायर। P2 के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, P2 के कोऑर्डिनेट्स थे cos x प्लस वाई कॉमा sin x प्लस वाई, मीन्स cos x प्लस वाई, एंड P4 के कोऑर्डिनेट्स थे 1, 0, x के कोऑर्डिनेट्स माइनस करके होल स्क्वायर किया, प्लस अब y के कोऑर्डिनेट्स माइनस करने, दैट इज sin x प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये करना है आपको। अब आपने क्या किया, इन्हें खोल दिया फिर से, cos स्क्वायर x प्लस वाई प्लस 1 माइनस 2 cos x प्लस वाई। ठीक है, प्लस इसको खोला sin स्क्वायर x प्लस वाई, यहां से आपको क्या मिला, cos स्क्वायर x प्लस वाई sin स्क्वायर x प्लस वाई जुड़ गए, दैट इज 1 एंड दिस 1 प्लस 1 इज 2, सो 2 माइनस 2 cos x प्लस वाई, दिस इज योर इक्वेशन 2। तो जब आपने फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर किया तो आपको पता था, देखिए 2 ये तो सेम हो गया, तो ये आपको मिल गया cos x प्लस वाई की जगह एक ये वैल्यू मिला। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे जब आप यहां से, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस मिल जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपको मिल गया, दैट इज cos x प्लस वाई आपका क्या होता है, पहले cos के टर्म्स लिखिए, दैट इज cos x cos y माइनस sin x sin y। ये था आपका फर्स्ट फॉर्मूला, ये हमने प्रूफ करके देख लिया।
अब नेक्स्ट फॉर्मूला मैं आपको ऐसे जल्दी-जल्दी बताती हूँ, इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला प्रूव करने थे, ठीक है? नेक्स्ट हमें देखना है, मैंने देखा cos x प्लस cos y का, सेम अगर बोलूं cos x माइनस y का क्या होता है, दैट इज cos x cos y प्लस sin x sin y, ठीक है? और जो मैंने पहले निकाला था वो क्या था, cos x प्लस y, वो क्या था cos x cos y माइनस sin x sin y। देखिए सेम चीज है, बस जब यहाँ पे माइनस होगा, एलएचएस में माइनस होगा, तो आपका आरएचएस में क्या होगा, आरएचएस में प्लस होगा, मीन्स आपको बस साइन चेंज करने हैं, ठीक है? ये आपका कॉस के ऊपर हो गया। अब मुझे निकालना है साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है। साइन के लिए क्या होगा, पहले लिखिए साइन एक्स, फिर सेकेंड के लिए लिखिए कॉस वाई, जो प्लस है वही यहाँ पे प्लस रहेगा, कॉस एक्स एंड साइन वाई, ठीक है? सेम आपको निकालना है साइन एक्स माइनस वाई के लिए, ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। कॉस में पहले कॉस के दोनों टर्म्स लिख लीजिए, फिर साइन के टर्म लिखिए, यहाँ पे एक साइन का एक कॉस का, देन फिर एक कॉस का फिर एक साइन का, ठीक है? अब हमें देखना है टेन एक्स प्लस वाई। टेन एक्स प्लस वाई क्या होता है, टेन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू टेन एक्स प्लस टेन वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x 10y, ठीक है? दिस इज योर 10x प्लस वाई। और जब 10x माइनस वाई करेंगे तो बस साइन चेंज हो जाएगा, जब यहाँ पे माइनस होगा मीन्स यहाँ पे माइनस होगा एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है? सो दिस इज योर 10x माइनस वाई। अब देखते हैं cot x प्लस माइनस वाई। देखिए सारे डायग्राम यहीं से निकल के आते हैं, 10x प्लस वाई का निकालना है तो साइन एक्स प्लस वाई बाई कॉस एक्स प्लस वाई करिए, ये आपका निकल के आ जाएगा। कॉट एक्स प्लस वाई का देखें तो ये हो जाएगा कॉट एक्स कॉट वाई माइनस वन बाय कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। जब यहाँ पे माइनस हो मीन्स ऊपर प्लस करना है एंड नीचे माइनस करना है, ये बस उल्टा हो गया। यहाँ पे 10x प्लस 10y ऊपर था, यहाँ पे cot x प्लस cot y नीचे है। फॉर एग्जाम्पल पहला है आपका, ये तो बहुत बेसिक फॉर्मूलाज हैं, दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, ठीक है? सेकेंड साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करने में काम आएंगे। एक फॉर्मूला देखना है cos 2x क्या होता है, cos 2x इज cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है? और एक सेम होता है sin 2x पे, sin 2x इज 2 sin x 2 sin x cos x, ठीक है? फिफ्थ हमें देखना है tan 2x पे, tan 2x इज 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है? साइन 3x एक फॉर्मूला है 3x पे। देखिए निकलता कैसे, साइन 3x आपका ऐसे निकल सकता है, साइन x प्लस 2x, ये आपका साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला बन गया, तो आप इसे लिख सकते हैं साइन x cos 2x प्लस cos x साइन 2x, ठीक है? फिर आपको यहाँ cos 2x का वैल्यू रखना है, साइन 2x का वैल्यू रखना है, फिर आपका आंसर ऐसे ही करके आ जाता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ठीक है? तो ये आपके कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं, आपके एनसीईआरटीज में दिए गए हैं, आप जाइए चेक कीजिए, ठीक है? एक क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं कि सॉल्व साइन 2x माइनस साइन 4x। अब देखिए ये फॉर्मूलाज आपके यूज कैसे होते हैं, आपको बस ये देखना है, साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है? ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है? चलिए देखते हैं, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट साइन 6x प्लस साइन 2x माइनस साइन 4x इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा साइन a प्लस साइन b, ये वाला साइन a प्लस साइन b। साइन a प्लस b क्या होता है, 2 साइन a प्लस b बाई 2 एंड कॉस a माइनस b बाई 2, ये होता है आपका फॉर्मूला।
तो यहाँ से मैंने निकाला 2 sin 6 plus 2 that is 8 and by 2 that is 4x और cos में 6 minus 2 4x upon 2x that is 2x minus sin 4x। अब आपको एक चीज मिल गई दैट sin 4x को हमने क्या ले लिया कॉमन, क्या हो गया 2 cos 2x minus 1 is equals to 0। ठीक है, तो यहाँ से आपकी दो वैल्यूज आ गई दैट sin 4x is equals to 0 एंड एक आ गई 2 cos 2x minus 1 is equals to 0। cos 2x यहाँ से आपको क्या मिला 1/2। ऐसे ही आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं। अगर इस चैप्टर नंबर 3 से कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर कमेंट कर दीजिए, मैं उस क्वेश्चन का पर्टिकुलरली सॉल्यूशन ले आऊंगी। ठीक है, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।